हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ को। डियर फ्रेंड्स, इतना आपको तरीके से बताएंगे और इतना आपको नियरेस्ट कट ऑफ बताएंगे डियर फ्रेंड्स कि आप मैच करा लीजिएगा। जब आपका फाइनल रिजल्ट आउट होगा तो वहां पे आप मैच कराइएगा। जो कट ऑफ हम बता रहे हैं उसके एकदम नियरेस्ट आपको कट ऑफ यहाँ से मिलेगा। और एक छोटी सी गलती की वजह से लाखों स्टूडेंट्स आप जो है परीक्षा वहां पर आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता और आप फेल हो जाते हैं, आप नौकरी नहीं पाते हैं। तो वो गलती आप मत कीजिएगा। हर वो छोटा से छोटा पॉइंट आज हम आपको सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे डियर फ्रेंड्स, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आपने हजारों वीडियो तो देख ही लिया होगा, लेकिन आज तक के यूट्यूब इतिहास में भाई साहब जो सबसे एग्जैक्ट कट ऑफ कोई बताता है, आपने भी देखा होगा, वो हमारा ही कट ऑफ रहता है। तो चलिए हम क्लास को आप जो है आपके सामने डाटा का एनालिसिस करते हैं कि आपकी कट ऑफ कितना जा सकती है। देखो, हम बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगी। हम बात करेंगे कि आपका सेफ स्कोर क्या होगा, उसकी बात करेंगे। और सबसे जरूरी जो बात है कि सबसे विश्वसनीय डाटा के अनुसार हम आपको बताने वाले हैं, एग्जैक्ट यही कट ऑफ रहने वाली है। तो आप मेरी बातों को बस आप भरोसा कीजिए और ध्यान से समझिएगा। कट ऑफ बताने से पहले आपको हम एक जरूरी बात और बताना चाहेंगे डियर फ्रेंड्स। ये रहा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की परीक्षा का परिणाम। जब हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ वहां पे बताया था, हालांकि उस टाइम हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो था नहीं, हमने व्हाइट बोर्ड पे ही कट ऑफ बताया था, जहां पर आपके नजर में जो महान महान टीचर हैं, जो बड़े बड़े टीचर हैं, जहां पे उनकी कट ऑफ जो है धराशायी हो गई थी डियर फ्रेंड्स, जहां पर वो लोगों की कट ऑफ मैच ही नहीं खाई थी। वहां पर पूरे यूट्यूब पर केवल आपका एक ही भाई था जिसकी कट ऑफ एग्जैक्ट मैच खाई थी, और इतना तरीके से मैच खाई थी डियर फ्रेंड्स की पॉइंट में भी किसी का नंबर बाहर नहीं गया था। तो अगर आप चाहते हो इसको देखने के लिए तो 2023 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वहां से आप मैच करा लीजिएगा। जो हमने बताया था एग्जैक्ट वही कट ऑफ आपकी गई थी। तो आगे हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे किसका, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 का। लेकिन कुछ ना कुछ तो हमें डाटा होना चाहिए ना, कुछ कुछ डाटा होना चाहिए, किसी डाटा के बेस पे हम बताएंगे आपको। तो हमने कल एक पोलिंग किया था भाई साहब, पोल डाला था। हमने पूछा था आपसे कि यूपी पुलिस 2026 में आपका स्कोर बन रहा है, मतलब आपका स्कोर कितना बन रहा है डियर फ्रेंड्स। तो आप देखो 90 से 100 के बीच जो है 60% स्टूडेंट्स भाई साहब कहाँ थे, 90 से 100 क्वेश्चन के भीतर ही सिमट गए थे। 90% आपके 60% स्टूडेंट्स जो है वो कहाँ पे 90 से 100 के बीच सिमट गए थे। ये डाटा कितने लोगों ने वोटिंग किया था भाई साहब, 14,000 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर वोटिंग किया था। अब देखो यहाँ से 100 से 110, 100 से 110 के बीच ये आपका 21 है, आप इसे 20% मानो कि 100 से 110 के बीच आपके स्टूडेंट्स कितना क्वेश्चन किए थे, वो 20% स्टूडेंट्स ने यहाँ पर किया था। यहाँ पर हम हाईएस्ट डाटा की बात करते हैं, हाईएस्ट डाटा की। तो 120 से 130 के प्लस, 120 से 130 के प्लस कितने स्टूडेंट्स ने किया था भाई साहब, 10% किए थे। आपके सामने यहाँ पे 14,000 है। 14,000 का अगर आप 10% निकालते हो डियर फ्रेंड्स, तो आपका हो जाएगा 1400। कितना हो जाएगा, 1400 हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये बोलो कि सर हमारे 14,000 वोटिंग किया, जिसमें से हमें कितना मिल जा रहे हैं, 1400 स्टूडेंट्स मिल जा रहे हैं। तो पेपर तो कई लाख लोगों ने दिया होगा, तो पता नहीं कितने 1400 लोग निकल जाएंगे आगे। बात समझ रहे हो, ये 14,000 वोटिंग है, उसमें से 10% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि सर 120 के प्लस, 120 से 30 के प्लस हमने स्कोर अपना पहले ही टिका रखा है। तो बात समझ आई कि आपका हाई कट ऑफ जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। देखो कई रीजन हैं, एक तो आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और ऊपर से पेपर भी बहुत आसान आया था। तो आप ये बिल्कुल भी मान के चलिएगा कि कट ऑफ आपकी हाई जाएगी, और हाई 110% आपकी कट ऑफ जो है भाई साहब हाई तो रहेगी ही रहेगी। आप ये मत सोचो कि सर हमने एग्जाम में क्वेश्चन कम अटेम्प्ट किए हैं तो और कोई नहीं किया होगा। लाखों की तुलना में आप खुद को देखो, अकेले को देखकर लाखों की तुलना मत करो। तो चले कट ऑफ आपको बता दें। हाँ भाई साहब, वो बात वही ना कि सर अरे रहा नहीं जाता, सर पिटारा खोलो ना। देखो
कट ऑफ तो हम बताएंगे, लेकिन कट ऑफ को देखकर आपको घबराना नहीं है। अगर अपने इस भाई पर भरोसा है तो लास्ट में कुछ इतना इंपॉर्टेंट बात बताएंगे कि अगर आपने उसे फॉलो कर लिया तो आपके कम स्कोर भी होंगे, फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर लास्ट की मेरी दो बातों को आपने नहीं माना तो बेशक आपके 125 प्लस आप स्कोर करके आओगे, लेकिन आप फेल हो जाओगे। आप बोलोगे सर कट ऑफ आने के बाद भी हो जाएगा पेपर पास? हाँ भाई साहब, आपकी जॉब नहीं लगेगी। तो मेरी उन दो बातों को आप ध्यान से समझिएगा। चलो हम पहले आप कट ऑफ, आपके सामने कट ऑफ का डिस्कशन कर लेते हैं कि आपका कट ऑफ जो है कैसे रहने वाला है। तो यहाँ पर ये जो है देखो हमने लिखा है कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अनुमानित कट ऑफ, कि जो लड़के हैं पुरुष हैं उनकी जो कट ऑफ जा सकती है वो कितनी जाएगी। तो हमने इसको कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया है, हमने कैटेगरी वाइज बांटा है। अभी आप यहाँ पर आपको ही लग रहा होगा सर 126 प्लस माइनस 5, इसको देखकर आप भागो मत कि सर हमारा सिलेक्शन तो हुआ ही नहीं। हमारी पूरी बात सुन के समझ के जाइए, तब आप बताइएगा, ठीक है। हाँ, तो हमने क्या बोला, हमने आपसे ये बोला डियर फ्रेंड्स कि अब अगर आप यूआर हो, जर्नल कैटेगरी से हो भाई साहब, जर्नल कैंडिडेट हो, और अगर आप उसमें भी मेल हो, लड़के हो, तो आपका जो, अगर आपके कितने क्वेश्चन सही सही होने चाहिए, देखो 150 प्रश्न आपकी परीक्षा में थे, अगर आप उसमें से 126 क्वेश्चन करते हो, 126 क्वेश्चन करते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता है कि 126 क्वेश्चन पर ही कट ऑफ लगेगी? तो हम इसलिए बता रहे हैं डियर फ्रेंड्स कि हमें तो एग्जैक्ट नहीं पता कि 126, भाई साहब हम कट ऑफ थोड़ी बना रहे हैं। तो हमने लिखा है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, मतलब अनुमानित कट ऑफ है। तो आप ये लिखो, ये देखो 126 लिख दिया हमने ना, तो 126 से अगर 5 कम, 5 कम मतलब 121 क्वेश्चन, 5 ज्यादा तो 100 कितना हो जाएगा, 31 क्वेश्चन। अगर आपके इसके बीच में कहीं पर आपका नंबर बन रहा है, क्वेश्चन इतने सही है कि 121 से 131 के बीच अगर आपके क्वेश्चन सही हैं और जनरल कैटेगरी से हैं और आप लड़के हैं, तो आप जो है इस यूपीपी की परीक्षा को क्वालिफाई कर जाएंगे डीबी और पीएसटी के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं सर अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी कैंडिडेट हैं। ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 123 में प्लस 5 आप प्लस माइनस 5 कर लीजिएगा। 5 ये क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अगर 123 में 5 जोड़ते हैं सर 128 क्वेश्चन हो जाएगा। अगर हम 5 कम करते हैं तो सर हमारा कितना हो जाएगा, 118 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 क्वेश्चन हो जाएगा। इसका मतलब है अगर हम नंबर में देखते हैं तो 100 कितना हो जाएगा, 242 और 262 के बीच अगर आपका नंबर बन रहा है, जनरल कैटेगरी से है, तो आप जो है एग्जाम को क्वालिफाइड हो जाएंगे। अगर आप ओडब्ल्यूएस है भाई साहब, ओबीसी हैं, और अगर आप लड़के हैं तो 236 से 256 के बीच अगर आपके नंबर बन रहे हैं, 123 में प्लस माइनस 5 मतलब 118 से 128 के बीच अगर आपके क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप इस परीक्षा को क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं सर ईडब्ल्यूएस हैं, हम तो ईडब्ल्यूएस हैं, तो आप 118 प्लस माइनस 5 कर लीजिएगा। अगर आपके जो नंबर है एक क्वेश्चन जो है 113 से 123 क्वेश्चन के बीच अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, या नंबर में बात करें 226 से 246 के बीच अगर आपके नंबर बन रहे हैं और आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, तो आप इस परीक्षा को क्वालिफाइड हो जाएंगे। आप बोलोगे सर आप इतनी हाई कट ऑफ क्यों बता रहे हो, लास्ट में बताएंगे रीजन है, पर मेरी बात सुनते हुए चलिए। अगर आप एससी कैंडिडेट हैं और लड़के हैं, एससी कैंडिडेट हैं और मेल है, पुरुष हैं, तो आपके अगर 112 प्लस माइनस 5 कर लीजिएगा। अगर 112 प्लस माइनस 5 मतलब 107 भाई साहब, और उसके बाद 117 की बात करें, 107 से 117 क्वेश्चन के भीतर अगर आपके बन रहे हैं तो आप इस परीक्षा को क्वालिफाइड हो जाएंगे। नंबर में देखिए सर 214 से 234 के बीच अगर हमारा नंबर है तो हम इस परीक्षा को क्वालिफाइड हो जाएंगे। अच्छा सर हम तो एसटी हैं, हम तो अनुसूचित जनजाति के हैं भाई साहब, शेड्यूल्ड ट्राइब से हैं, तो हमारा कितना नंबर होना चाहिए भाई साहब? अगर आपके 95 क्वेश्चन या 95 से 5 माइनस करेंगे 90 और इसमें करेंगे प्लस तो ये हो जाएगा 100। अगर 90 से 100 के बीच अगर आपके क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप एसटी हैं और मेल कैंडिडेट हैं, तो आप इस परीक्षा को पास हो जाएंगे। बात यहां तक समझ आई? यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगी, हमने यहां तक कितना लिखा है, ठीक है।
अगर आपके इतने बन रहे हैं और आप पुरुष वर्ग के हैं तो आपके सामने हमने कैटेगरी को रखा है और उसके बाद हमने यहाँ पे नंबर को डिस्ट्रीब्यूट किया है। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप जो है कट ऑफ क्वालिफाइड हो जाएंगे, इस एग्जाम को आप पास कर जाएंगे। आप बोलोगे सर, अब मेरे बहुत सारी बहनें भी होंगी कि सर हम तो लड़कियां हैं, हमारे लिए भी आप कट ऑफ बता दो। तो अगर आप लड़के हो, यहां तक मेरी बात सुने हो ना, तो लास्ट की बात आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, मत कीजिएगा। आपसे विनम्र निवेदन है, क्योंकि अगर लास्ट वाली बात मेरी आपने नहीं सुना तो हमें पता है कि आपने हजारों वीडियो अब तक देख लिए होंगे और हर जगह से डिमोटिवेट हो चुके होंगे। तो अगर यहाँ से मेरी आगे वाली बात आपने नहीं सुना तो याद रखिएगा, अगर आपके 126 नंबर भी बन रहे होंगे ना, फिर भी आप एग्जाम फेल हो जाएंगे, बात समझिएगा। अच्छा सर, अगर हम लड़की है तब हम क्या करेंगे, महिला है तब हम क्या करेंगे? देखो, यहाँ पर हम आपसे बता रहे हैं कि महिला अभ्यर्थियों के लिए अनुमानित कट ऑफ अगर महिला है तो क्या हो सकता है। अगर आप उसमें सामान्य है, यूआर है, मतलब जनरल कैटेगरी से है भाई साहब, तो आपके 120 प्लस माइनस 5 कर लीजिएगा। अभी हमने बताया कि अगर आपके 115 से 125 क्वेश्चन के भीतर बन रहे हैं तो आप जो है, अगर महिला कैंडिडेट हैं और यूआर से हैं, अगर जनरल कैटेगरी से हैं, तो आप इस परीक्षा को क्वालिफाइड कर जाएंगे। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अब बात करते हैं सर किसकी, ओबीसी की बात करते हैं सर, ओबीसी की बात। तो यहाँ पर 115 प्लस माइनस 5 लिखा, मतलब 110 क्वेश्चन से लेकर 120 क्वेश्चन जो है अगर हमारे सही हैं और हम ओबीसी कैंडिडेट हैं तो हम इस परीक्षा को पास कर जाएंगे। नंबर में बात करते हैं तो 230 से 250 के बीच, 220 से 240 के बीच बनेगा। सर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है और महिला कैंडिडेट है, तब हमारा नंबर कितना होना चाहिए? तो हमने उसके लिए यहाँ पे लिखा कि 110 प्लस माइनस 5, मतलब 105 क्वेश्चन से लेकर 115 क्वेश्चन के भीतर अगर आपके सही हो रहे हैं और आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आप इस परीक्षा को क्वालिफाइड कर जाएंगे डियर फ्रेंड्स। अच्छा, बात करते हैं सर एससी, हम तो एससी हैं सर, तो एससी कैंडिडेट की महिला है तो हमारा नंबर कितना होना चाहिए? तो ओबीसी और एसटी के बीच अब बहुत ज्यादा गैप नहीं बचा है, लगभग समकक्षी जाती है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अगर आप महिला है, एसटी है, महिला है, तो अगर आपके भाई साहब 98 क्वेश्चन से 108 क्वेश्चन के भीतर आपके अगर प्रश्न जो है सही सही बन रहे हैं, तो अगर आप नंबर में 196 से 216 के बीच आपके नंबर बन रहे हैं तो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ में आ सकते हैं और आप जो है फाइनल आपका जो है पीएचडी के लिए आपको बुलाया जा सकता है, ठीक है। अब लास्ट की बात करते हैं सर, एसटी है और महिला है, एसटी कैंडिडेट है और महिला है, तो आपने देखा होगा कि एसटी कैंडिडेट में महिलाओं की कट ऑफ एकदम ना के बराबर जाती है भाई साहब। करेंगे क्या, 80 में प्लस माइनस 5, मतलब अगर हमारा 75 से 85 क्वेश्चन के भीतर सही है, अगर आप एसटी कैंडिडेट हो और महिला हो, अगर आपके 75 से 85 क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब 150 से 170 नंबर बन रहे हैं, तो आप इस परीक्षा को क्वालिफाइड कर जाएंगे, मतलब पीएचडी के लिए आपको बुलाया जाएगा। ये तो रही आपकी कट ऑफ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो कि सर ये हमने बताया है, ये पुरुष के लिए, ये महिला के लिए। अब जो सबसे जरूरी बात है वो ये बात है, जो सबसे जरूरी बात है वो ये बात है, इस बात को आप स्किप मत कीजिएगा मेरे भाई, वरना आप बहुतों पछताने वाले हो। देखो, हमने लिखा यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है डियर फ्रेंड्स। तो 100% मेरा हर एक भाई मेरी बात को ध्यान से सुनेगा। देखो, अगर आप मेल हो, पुरुष हो, अभी कुछ हम लिख रहे हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि इसका महत्व क्या है। देखो, हमने लिखा कि अगर आप पुरुष से हो, जर्नल से हो, तो 110 क्वेश्चन, कितना, 110 क्वेश्चन। अगर आप ओबीसी हो तो आपके 105 क्वेश्चन, अगर आप ईडब्ल्यूएस हो भाई साहब तो आपके 103 क्वेश्चन, अगर आप एससी हो तो आपके भाई साहब 90 प्लस क्वेश्चन। अब बता रहे हैं कि इसका महत्व क्या है, हम ऐसा क्यों बता रहे हैं, 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन। यहाँ पे बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल अगर आप महिला है तो 105 क्वेश्चन, अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की महिला है तो आपको 100 क्वेश्चन। अभी हम बताते हैं, ध्यान से समझो। ईडब्ल्यूएस है तो 95 क्वेश्चन। अच्छा सर,
एससी है, अगर एससी कैंडिडेट की महिला है तो 75 क्वेश्चन, और अगर आप एसटी हैं और महिला हैं तो 60 क्वेश्चन। ये आपने क्या बताया सर? देखो, ये एक आप हमें छोटा या बड़ा भाई जो भी मानते हो उसके लिए हम आपको बता रहे हैं। वो हमारा देखो यहाँ पे जो है ये हमने एक्चुअल बताया कि ये कट ऑफ आपकी जा सकती है, ये आपके सामने एक्चुअल डाटा है। लेकिन ये जो हम बता रहे हैं ये सर क्या है? ये मेरा पर्सनल अनुभव है, जो आप सभी लोग एक गलती की वजह से, मेरे लाखों भाई बहन ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं होगा। डियर फ्रेंड्स, आपको समझाते हैं, आपकी भर्ती कितना है? आप 32,000 अप्रोक्सीमेट, आप 33,000 मान लो कि 33,000 आपकी भर्ती है, उसमें 2.5 गुना या 3 गुना अगर भी बुला रहे हैं, अगर वो 3 गुना अप्रोक्सीमेट बुला रहे हैं तो आपका 99,000 मतलब 1 लाख स्टूडेंट्स को मौका दिया जाएगा, 1 लाख स्टूडेंट्स को मौका दिया जाएगा। और सिलेक्शन आपका 32,000 का ही होना है, मतलब 33,000 का ही होना है। तो ये जो 67,000 स्टूडेंट्स गए हैं, ये कहाँ जाएंगे सर? मतलब ये होंगे बाहर, बाहर होंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि सब डीबी में ही बाहर होंगे, इसमें से आप ये मान के चलो कि 67,000 है ना, तो 67,000 में से ये मान के चलो कि कम से कम आप 65,000 लड़के जो है भाई साहब ये फिजिकल में फेल किए जाएंगे, और यहाँ से 2,000 मान लो कि 1,000 और 1,500 स्टूडेंट्स होंगे जो डीबी में भी फेल हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भी फेल हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि भर्ती तो हमारी 33,000 है और सिलेक्शन हमारा 33,000 लोगों का ही होना है। तो ये जो भीड़ बुलाई जा रही है वो रनिंग में भी बाहर होगी। तो इसलिए नंबर अगर आपके, ये मेरी बात आप स्टार बना के लिखिएगा डियर फ्रेंड्स, ये बात अगर आपने ये गलती कर दी तो बाद में रोना मत रोना कि सर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हमारे तो नंबर भी ज्यादा थे लेकिन हमने गलती कहां पे की। देखो, अगर आप लड़के हो और जनरल कैटेगरी से हो 100 क्वेश्चन, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी हो 105 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस हो 103 क्वेश्चन, एससी हो 90 क्वेश्चन, अगर एसटी हो 75 क्वेश्चन। अगर आप लड़के हो, इतने क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखा है इसको आप ध्यान से समझिए, इतने क्वेश्चन अगर आपके सही हो जा रहे हैं तो आप रनिंग स्टार्ट कर दो मेरे भाई। आप बोलोगे सर क्यों? अभी बताते हैं। अगर आप महिला कैंडिडेट हो, जनरल से हो 105 क्वेश्चन, ओबीसी हो 100 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस हो 95 क्वेश्चन, एससी हो 75 क्वेश्चन, एसटी हो 60 क्वेश्चन, और अगर महिला हो तो इतने नंबर अगर आपके बन रहे हैं डियर फ्रेंड्स, तो आप रनिंग स्टार्ट कर दो। क्यों सर? हमने आपको एक बात आप स्टार बना के लिखिएगा कि जितने भी लोग कटाफ कटाफ खेल रहे हैं यूट्यूब पर, सब लोग एक्सपेक्टेड कटाफ बता रहे हैं। ना तो आप मिनिस्ट्री में बैठे हो और ना तो हम बैठे हैं, ना तो आप कटाफ डिसाइड करोगे ना तो हम कटाफ डिसाइड करेंगे। तो आपको मजबूती के साथ एक ही फैसला लेना है कि अगर आपके जो नंबर हमने यहाँ पे बताया है, हालांकि कटाफ इतनी तो नहीं जाएगी, इससे ज्यादा ही जाएगी, लेकिन हमने ये बताया कि अगर इतना नंबर है, कटाफ हमने यही बताना कि ना तो कटाफ आपको पता है ना तो हमें पता, अगर कटाफ जो है डाउन चली गई, इतने नंबर पे चली गई, और अगर हमने तैयारी ही नहीं की, अपने फिजिकल की तैयारी ही नहीं की, रनिंग की ही तैयारी नहीं की, तो भाई साहब जिंदगी भर रोना रोगे और आपका फिर कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि हमने बताया कि 33,000 है तो सिलेक्शन 33,000 का ही होना है। आप उस भीड़ में जाओगे, 1 लाख में आओगे, तो हो सकता है कट ऑफ यहां से डाउन जाए और आप नंबर आपका यहाँ है, कट ऑफ डाउन चली जाए, पता लगा कि 10 दिन बाद रनिंग है, तो 10 दिन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर अपने इस भाई को आप अपना भाई मानते हो और लगता है कि ये ऐसा हो सकता है, तो जो नंबर हमने यहाँ पर बताया, अगर इसके भीतर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप किसी की मत सुनो, बस आप अपने मन की सुनो और क्या करो कि रनिंग स्टार्ट कर दो मेरे भाई। हमने पिछली बार यूपीपी में भी बताया था, मेरे बहुत सारे भाई बहन ने कमेंट किया था कि सर नंबर आपने जो बताया था लगभग कट ऑफ तो अप्रोक्सीमेट चली गई, हमने तैयारी ही नहीं की। तैयारी नहीं की तो इससे क्या हुआ कि हमारा सिलेक्शन भी नहीं हुआ। अरे भाई साहब, जब तैयारी नहीं करोगे, पीएचडी के लिए आपका फिजिकल जो टेस्ट है उसको पास नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा? ये हमने पीएचडी के लिए कट ऑफ बताया है, ठीक है, हाँ ये हमने कट ऑफ बताया है, ठीक है। चलो, तो इतनी बात आपको समझ आ गई है कि आपको करना क्या है। उम्मीद करते हैं कि मेरे हर एक भाई बहन ने मेरी हर एक बात को सीखने समझने का प्रयास किया होगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात एक ही बात बताएंगे, आप उसे करोड़ों की बात बता रहे हैं, आप 3 स्टार बना के लिखिएगा कि इतने नंबर हैं। ये मत देखो कि सर एसटी कैंडिडेट है, 60 क्वेश्चन है, 150 में से कंपटीशन इतना हाई लेवल है तो हम रनिंग नहीं करेंगे। आप
यूपीएसआई की कट ऑफ को देखकर अनुमान मत लगाओ कि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाएगी, हम रनिंग ही ना करें ना मेरे भाई। तो अगर आप रनिंग करोगे, रनिंग करने से क्या होगा, अब भाई साहब आपकी थोड़ा सेहत अच्छी हो जाएगी अगर सिलेक्शन नहीं हुआ। और एक गलती आपने किया कि आपने रनिंग स्टार्ट नहीं किया और बाय द वे आपको मौका भी दे दिया गया, तो आप ग्राउंड में दौड़ नहीं पाओगे और आपकी लाइफ पूरा बर्बाद हो जाएगी। तो आप जो है उम्मीद करते हैं कि मेरी इतनी बातों को आपने समझने का प्रयास किया होगा। तो जो भी आपके भाई इर्द गिर्द हैं, जो भी भाई बहन ने यूपीपी की परीक्षा दिया है, हर उस भाई बहन के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दो, क्योंकि लोग आपको ये बात तो बता देंगे कि कट ऑफ कितना जाएगी, लेकिन ये बात आपको कोई नहीं बताता है डियर फ्रेंड्स। ये बात जो हमने यहाँ पे बात बताई है कि अगर कट ऑफ कम भी चला गया और आपने तैयारी नहीं की तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो अगर इतने नंबर आपके हैं, इतने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, तो रनिंग स्टार्ट करो, हो सकता है कि आपको मौका ही मिल जाए डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो फटाफट एक बार अपने सभी भाई बहन के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए डियर फ्रेंड्स। और इसके बाद अभी आपकी जो यूपीपी की आपने पेपर भी देखा होगा कि 1 लाख अनुमानित भर्ती है, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो आपको जरूर बताएंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।